हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एनिमी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं। जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज हाना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर। हाना कौन थी और सदाओ की जो है हाना से शादी कैसे हुई थी। ठीक है, तो हाना जो है वो कौन थी, सदाओ की पत्नी थी। हाना वाज सदाओज वाइफ। और वो पहली बार जो है वो कब मिली थी सदाओ से, तो वो अमेरिका के प्रोफेसर के घर पे सदाओ और हाना का जो है वो मिलन होता है। वहाँ वो मिलती हैं प्रोफेसर के घर पे और फिर उन दोनों को प्यार हो जाता है। सदाओ जो है ये बिल्कुल जब डिसाइड हो जाता है उनको कि भाई ये जो है जापानीज ही है, फिर उसके बाद में वो इस बात पे डिसीजन लेते हैं और वो अपने पिता को बताते हैं, फादर को अपने बताते हैं हाना के बारे में। और उनके फादर जो है वो पूरे जापानीज ट्रेडिशन के साथ में क्या करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी शादी जो है वो जापानीज वे में हो जाती है। हाना जो है, हाना वाज रियली अ डिवोटेड वाइफ। हाना जो है वो एक डिवोटेड वाइफ थी। कैसे डिवोटेड वाइफ थी, आपको याद होगा, स्टोरी में देखा होगा आपने कि कई जगह पे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई जहां पर हाना जो है वो कितने अच्छे से जो है वो डॉक्टर सदाओ का साथ देती हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो एक रियली डिवोटेड वाइफ थी। ठीक है, What prompted डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैंस लाइफ। किस बात ने डॉक्टर सदाओ को, वो जो आदमी था जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसकी लाइफ बचाने के लिए जो है वो प्रेरित किया। तो सदाओ वाज अ डॉक्टर, ही हैड बीन ट्रेन्ड टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, ही वाज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन prompted सदाओ टू सेव द मैंस लाइफ दो ही बिलोंग टू हिज एनिमी कंट्री। सदाओ जो है वो एक डॉक्टर थे और उनको वो जो है पूरी तरीके से ट्रेंड थे, है ना, टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, मतलब हर किसी की जान बचाने के लिए जो है वो एकदम ट्रेंड थे। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, मतलब वो अपने प्रोफेशन के लिए बिल्कुल सच्चे थे, डिवोटेड थे वो अपने प्रोफेशन में, है ना। उनका डेडिकेशन था अपने इस काम में। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड सदाओ टू सेव द मैंस लाइफ। और सही मायने में अगर देखा जाए तो डेडिकेशन ने ही उनको मजबूर किया उस प्रिजनर ऑफ वॉर की लाइफ बचाने पर। ठीक है, याद होगा इस चैप्टर में एक लाइन लिखी गई थी जो है कि डॉक्टर सदाओ जो है उसमें ऐसा बताया गया था कि डॉक्टर सदाओ जो है वो इस तरीके से डेडिकेटेड थे कि वो उन्होंने अपने क्लास के टाइम पे पढ़ा था कि भाई उनको ये बताया गया था कि डॉक्टर का एक फ़र्ज है कोई भी व्यक्ति हो उसकी जान बचाना। सबसे पहला काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वर्क क्या है, सेव द लाइफ, है ना, कि भाई इंसान की ज़िंदगी बचाओ। वो क्या है, एनिमी है या फ्रेंड है, ये बात तो बात की बात है। ठीक है, वट वर द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ's फादर। सदाओ के पिता की आखिर चिंता क्या थी। सदाओ के पिता जो है किस बात को लेकर के चिंतित रहते थे। द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ's फादर वाज सदाओ's education. For this very purpose he sent सदाओ to America to learn surgery and medicine. सदाओ के जो पिता थे वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए चिंतित रहते थे तो वो पढ़ाई के लिए चिंतित रहते थे, उनकी डॉक्टर सदाओ की शिक्षा के लिए चिंतित रहते थे। क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से सदाओ के फादर जो है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि सदाओ के फादर जो है वो एकदम शांत मिजाज के रहते थे, हंसी मजाक नहीं करते थे, तो वो पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस रहते थे, है ना। और यही पर्पस उनका जो था, इसी उद्देश्य की वजह से उन्हें जो है भेज दिया गया, कहाँ, अमेरिका भेज दिया गया सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ। जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया। ही केम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज Dr. Sadao wants to come to the place. The old general was in pain. Again, the old general had an attack
डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन। मैसेंजर जो है वो डॉक्टर सदाओ के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाओ को जो है उस प्लेस पर जाना था, है ना। किस लिए जाना था? क्योंकि जो ओल्ड जनरल था जिसका नाम क्या था, जनरल टैकिमा, जनरल टैकिमा को जो है फिर से पेन होना शुरू हो गया था, दर्द होना शुरू हो गया था, और इसलिए जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको अचानक से फिर से अटैक पड़ा हुआ था, इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सदाओ को वहां जाना पड़ा। ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत थी तो इसलिए वहां उसे जाना पड़ा, और इसीलिए वो मैसेंजर आया हुआ था। What will Dr. Sadao and his wife do with the man? डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी, वो जो आदमी था उसके साथ उन्होंने क्या किया, है ना। हाना, the wife of Dr. Sadao, held the cotton soaked in anesthetic near the nostrils of the white man, and Dr. Sadao operated on the man and took out the bullet from his back. क्या हुआ था कि जो डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी हाना, उन्होंने क्या काम किया था, एक तो उनकी सेवा की थी, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, ठीक है, एनेस्थेटिक दिया था उसके नॉस्ट्रल्स के पास में, नथुनों के पास में, वो जो वाइट मैन था, वाइट मैन मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर जो था, ठीक है। और डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था, डॉक्टर सदाओ ने जो है उस आदमी का ऑपरेशन किया, और उस आदमी का ऑपरेशन करके जो बुलेट थी, जो गोलियां थी, उनको निकाल दिया था, ठीक है। इस तरीके से उसकी जान बचा ली थी। What will Dr. Sadao do to get rid of the man? डॉक्टर सदाओ उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया। डॉक्टर सदाओ will provide him a boat with enough food and clothes in it. He will help him to reach a nearby island. From there, he will be able to take a Korean fishing boat and escape to freedom. Thus, Dr. Sadao will get rid of the man. डॉक्टर सदाओ जो है उन्होंने क्या किया, एक उसको बोट प्रोवाइड कर दी, और उसको उस बोट में क्या क्या रख दिया, पर्याप्त भोजन रख दिया था, उसके लिए कपड़े रख दिए थे। याद होगा आपको बताया था कि वो जिस तरीके से वो लोग कोट पहनते थे वो भी उनको दे दिया था, कपड़े दे दिए थे, खाना दे दिया था, टॉर्च दी थी, है ना। ये मेंशन नहीं, आप अपने आप से मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। टॉर्च दी थी, और उन्होंने इस तरीके से उसकी मदद की, वो आइलैंड के निकट उसे पहुंचाने में, और वहां से वो जो है बता दिया था उन्होंने कि वहां से आपको कोरियन फिशिंग बोट मिल जाएगी, और फिर कोरियन फिशिंग बोट से आप यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर वहां से वो बच निकला। इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी से छुटकारा पाया। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसकी जान कैसे बची, ऐसे ही पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, कैसे डॉक्टर सदाओ ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर का जो है ऑपरेशन किया। डॉक्टर सदाओ इज द जापानीज डॉक्टर हु इज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही फाउंड एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एट हिज थ्रेशोल्ड हु इज ब्लीडिंग एंड in a dying state. Initially, Dr. Sadao and his wife Hana thought of throwing the unconscious man back into the sea, but could not do so. Finally, they brought him home. Dr. Sadao operated upon him with the help of his wife. They both had to face the protest of the servants as they refused to clean the man and left him in protest. एक बार इसको फिर से रीड कर देते हैं। डॉक्टर सदाओ इज अ जापानीज डॉक्टर हु इज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही फाउंड एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एट हिज थ्रेशोल्ड हु इज ब्लीडिंग एंड is in dying state. Initially, Dr. Sadao and his wife Hana thought of throwing the unconscious man back into the sea, but could not do so. Finally, they brought him home. Dr. Sadao operated upon him with the help of his wife. They both had to face the protest of the servant as they refused to clean the man and left him in protest. तो क्या बताया था कि डॉक्टर सदाओ जो कि एक जापानीज डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या किया, वो बड़े एक्सपर्ट सर्जन हैं, है ना। वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं
जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट सर्जन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसके खून बह रहा था और वो ऐसी सिचुएशन में था कि वो डाइंग स्टेट में था, मतलब वो मरने वाला था। पहले डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया, अपनी पत्नी हाना के साथ सोचा कि उसे वहीं पर फेंक दें, उसे वहीं पर वापस डाल दें। फिर वो फाइनली ऐसा वो कर नहीं पाते और वो हाना के साथ क्या करते हैं, वो उसे वापस ले आते हैं। फाइनली उन्होंने क्या किया, उसे वो घर ले आए और डॉक्टर सदाऊ ने उसको ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में पूरा साथ दिया उनकी पत्नी वाइफ ने। और फिर वो दोनों क्या करते हैं, उन दोनों ने जो प्रोटेस्ट था वहाँ का, अब चूंकि वो एक अमेरिकन था और जापान में जो है जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, जैसे कि उनके घर पे जो विरोध कर रहे थे, उनके सर्वेंट हैं, उनके जो नौकर वगैरह है ना, तो उन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था तो उसका सामना करना पड़ा उनको। दे बोथ हैड टू फेस द प्रोटेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स एज दे रिफ्यूज टू क्लीन द मैन, क्योंकि वो जो है दे रिफ्यूज टू क्लीन द मैन एंड लेफ्ट इन प्रोटेस्ट, लेकिन फिर भी क्या क्या उनके प्रोटेस्ट को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना, और उस आदमी का जो है ऑपरेशन करके उसको बचा लिया, है ना। फिर डॉक्टर सदाऊ के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेजा? वाई वॉज सदाऊ सेंट टू अमेरिका? वाई वॉज सदाऊ सेंट टू अमेरिका? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये आपका पेपर में 2022-23 में आया भी है, ठीक है। वाई डिड डॉक्टर सदाऊ फादर सेंड हिम टू अमेरिका? डॉक्टर सदाऊ के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेजा? तो सदाऊ न्यू डैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ। उन्हें पता था कि उनके पिताजी की मेन इच्छा क्या है, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, तो इसी कारण से उन्हें जो है वहाँ पर भेज दिया गया। और उस टाइम पे उनकी एज कितनी थी? 22, है ना। टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, है ना। और फिर वो जो है ही हैड कम बैक एट 30, जब 30 साल की उम्र हुई उनकी तो वहाँ से वापस लाए और उनके पिता उस समय जीवित थे और उन्होंने देखा कि सदाऊ जो है अब एक फेमस जो है सर्जन ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन गए हैं। ठीक है, फिर एक बार आपका ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए कि हाना कौन थी। हाना के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाना कौन थी और वो सदाऊ से कैसे मिली? तो हाना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल. शी met Dr. Sadao in America at a professor's house. Hana and Sadao met in USA while finishing their high studies. A professor at the college called some of his students to his place for a dinner and to make them comfortable. It was love at first sight for the Sadao, but he didn't try to make a move till he was sure that Hana is a pure bred Japanese. This was due to his fear of his father. His father believed that only Japanese were good and not Americans. Soon they got married after the father's approval and relocated back to Japan. है ना। तो क्या बताया कि हाना जो है वो एक सुंदर जापानीज गर्ल थी, है ना, और वो डॉक्टर सदाओ से अमेरिका में प्रोफेसर के घर पे मिली और हाना और सदाओ जो है वो यूएसए में मिले जब वो अपनी जो पढ़ाई थी उसको पूरी कर रहे थे। और जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, जिसमें उनमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो टू हिज प्लेस फॉर अ डिनर, है ना, एंड टू मेक देम कंफर्टेबल, मतलब कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल के लिए वहाँ पर उनको डिनर भी जो है देते थे। और इट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट, तो पहली बार देखते ही उनको क्या हुआ, प्यार हो गया। बट ही डिडंट ट्राई टू मेक अ टिल ही वाज श्योर, पर वो जो है अभी श्योर नहीं थे कि हैना जो है वो पूरी तरीके से जापानीज ही है ना। तो इसी डर के कारण जो है दिस वाज ड्यू टू हिज फियर ऑफ हिज फादर। तो हिज फादर बिलीव्ड दैट ओनली, और उनके पिताजी का क्या मानना था कि जापानीज लोग ही ठीक होते हैं ना कि अमेरिकन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, है ना, अपने पिताजी के अप्रूवल के बाद में जो है अपने पिताजी की स्वीकृति के बाद में वापस जापान आ गए और जापान में आकर के उन्होंने शादी कर ली। ठीक है,
तो ये कुछ आपके द एनिमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप समझ गए होंगे और आप पेपर में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।